तो हेलो गाइस, आपको हमारे चैनल के किस डेट प्रोडक्शन सरफेस में आपका स्वागत है फ्रेंड। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड हम लोग बात करेंगे, यदि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और यदि आप आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र का काम करते हैं, या फिर आप यदि अपना खुद के लिए भी इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, तो आपको इसमें बहुत से महत्वपूर्ण जो दस्तावेज हैं वो आपको नहीं पता होगा। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि इन सब डॉक्यूमेंट को बनवाने के लिए या फिर इन सब डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट, नेसेसरी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और आपका एप्लीकेशन जल्द से जल्द अप्रूव हो जाए। ठीक है फ्रेंड, तो यदि आपने आज की इस वीडियो को देख लिया तो समझ लीजिए कि आप जितना भी आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे कास्ट से रिलेटेड, आज मैं बताऊंगा ओबीसी जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज होते हैं, मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा फ्रेंड। और यदि मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, इनकम सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक दस्तावेज या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक दस्तावेज, तो आज आप उस वीडियोस को मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो फ्रेंड देख सकते हैं, मैं यहाँ पास स्लाइड के थ्रू आपको समझाऊंगा कि आपको अन्य पिछड़ा वर्ग जाति या फिर ओबीसी प्रमाण पत्र हेतु जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होती है, ठीक है, आवश्यक दस्तावेज होती है, महत्वपूर्ण दस्तावेज होती है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपको लगने वाली है। देख सकते हैं फ्रेंड, ये स्थायी और अस्थायी जाति ओबीसी प्रमाण पत्र सभी के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट ओबीसी का स्थायी प्रमाण पत्र भी बन जाता है, और यदि आपके पास नेसेसरी डॉक्यूमेंट नहीं है तो वहाँ से अधिकारी के थ्रू आपको स्थायी प्रमाण पत्र बना के दिया जाता है। लेकिन इसमें कुछ कुछ डॉक्यूमेंट मैं ऐसे बताऊंगा जिससे कि आपका एप्लीकेशन डायरेक्ट ही स्थायी प्रमाण पत्र बन के आ सकता है। ठीक है, 100% गारंटी नहीं है, लेकिन यदि आप इन सब डॉक्यूमेंट को अटैच करते हैं तो डायरेक्ट आपका स्थायी जाति प्रमाण पत्र ओबीसी का, अन्य पिछड़ा वर्ग का बन सकता है फ्रेंड। तो जैसे मैं यहाँ पर दिखाया हूँ, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, महत्वपूर्ण दस्तावेज, मैंने जिस क्रम में आपको ये दस्तावेज को दिखाया है फ्रेंड, इसी दस्तावेज को आपको इसी क्रम से आपको जब आप डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल में जाते हैं तो इसी क्रम में आपको अपलोड करना है फ्रेंड। तो याद रखिएगा फ्रेंड, इसी तरीके से आपको सब कुछ अपलोड करते हुए चलना है। ठीक है फ्रेंड, तो आज की वीडियो आपने देख लिया तो आपका पूरा काम बन जाएगा और आपका कोई भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। आपका एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्ट ही स्थायी के लिए या स्थायी के लिए डायरेक्ट ही अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट आप अटैच एक्स्ट्रा करते हैं तो डायरेक्ट ही आपका एप्लीकेशन स्थायी पर बन जाएगा। ठीक है, और यदि आप उस डॉक्यूमेंट को अटैच नहीं करते हैं तो आपका अस्थायी तो बनना ही है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड। अभी आज का वीडियो सिर्फ ओबीसी के लिए है, अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र हेतु आवश्यक डॉक्यूमेंट के लिए है। ठीक है, ये अनुसूचित जनजाति वगैरह का मैं इसके बाद बनाऊंगा वीडियो, तो आप उस वीडियो को देख लें। तो फिर देखिए फ्रेंड, जो पहला डॉक्यूमेंट है वो है अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, देख सकते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग जाति शपथ पत्र। ठीक है, ये शपथ पत्र आपका ओबीसी का अलग आता है। देख सकते हैं वहां पर आपका जो जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहां पर देखिए शपथ पत्र ओबीसी का, वो वाला फॉर्म आपको पहले अपलोड करना है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग जाति सरपंच प्रतिवेदन, आपको अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का सरपंच प्रतिवेदन का फॉर्म होगा, उसको अपलोड करना है। ठीक है, आप इसको सरपंच के साथ आपको साइन करवाना है फ्रेंड, आप याद रखिएगा। ठीक है, सरपंच प्रतिवेदन इसे भी करवा लें आप। ठीक है, पटवारी प्रतिवेदन होता है लेकिन साथ में सरपंच का भी प्रतिवेदन आप बनवाएं। ठीक है, सरपंच प्रतिवेदन बनवा के आप उसको साइन करवाएं। थर्ड डॉक्यूमेंट है फ्रेंड अन्य पिछड़ा वर्ग जाति आवेदन पत्र, 3 फॉर्म। ठीक है, मैं 3 फॉर्म इसलिए लिखा हूं फ्रेंड क्योंकि जब का आपका जो भी कलर पेपर आता है जाति प्रमाण पत्र का ओबीसी का, आप उसी पे अपना साइन करवाएं। ठीक है, और उसमें जो 3 फॉर्म होते हैं उन तीनों फॉर्म को आपको अपलोड करना है, याद रखिएगा। उसमें 3 फॉर्म होते हैं, आपके एरिया में 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 फॉर्म होते हैं। ठीक है, वो फॉर्म को आपको भरना होता है। ठीक है, उस फॉर्म को आप भरें। ठीक है, उसको पटवारी या सरपंच नहीं भरेगा, आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 फॉर्म होंगे इसके अंदर। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट नहीं है इसके अंदर, 3 डॉक्यूमेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, 3 डॉक्यूमेंट है, हमारे साइड 3 डॉक्यूमेंट चलता है, आपके साइड 4 भी चल रहा होगा, 5 भी चल रहा होगा। तो ये 3 फॉर्म होते हैं जिसे आपको खुद को भरना होता है। ठीक, चौथा डॉक्यूमेंट है अन्य पिछड़ा वर्ग जाति पटवारी प्रतिवेदन। ये पटवारी से आपको साइन करवाना है फ्रेंड, जिसमें कि वो आपके इनकम का डिटेल्स देगा। ठीक है, और भी कुछ विवरण होंगे जमीन से रिलेटेड, उससे वो वेरीफाई करके आपको इनकम का कुछ डिटेल देगा, जो कि आय प्रमाण पत्र के लिए भी काम आता है, लेकिन आय प्रमाण पत्र का फॉर्म अलग होगा। ठीक है, तो ये होगा आपका पटवारी प्रतिवेदन, इसे भी आपको पटवारी से साइन करवाना है। 5वां डॉक्यूमेंट है, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है फ्रेंड, जो भी मैं बता रहा हूँ, अन्य पिछड़ा वर्ग स्थायी जाति पटवारी सरपंच पटवारी पंचनामा। फ्रेंड, यदि आप इस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देते हैं, ठीक है,
तो ये पंचनामा जो होता है स्थायी प्रमाण पत्र के लिए होता है। जो ओबीसी का, अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी प्रमाण पत्र जो बनता है, इसके लिए पंचनामा होता है। ये पंचनामा सरपंच और पटवारी दोनों मिलकर करते हैं फ्रेंड। ये जो पंचनामा होता है फ्रेंड, आपके घर से लेकर आपकी जो जमीन की पूरी डिटेल होती है, ठीक है, उसका पंचनामा होता है। और यदि आप इस पंचनामा को यदि अपलोड कर देते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो स्थायी के लिए डायरेक्ट ही अप्रूव हो सकता है। ठीक है, बता रहा हूं मैं इस चीज के लिए। ठीक है, तो आपको इसे भी करवा के रख लेना है, शायद हो जाए तो डायरेक्ट स्थायी के लिए। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड देखिए, छठवां डॉक्यूमेंट है आपके पास छात्र या छात्रा का आधार कार्ड। ठीक है, छात्र या जो भी स्टूडेंट है या फिर छात्रा है, उसका आधार कार्ड लगने वाला है फ्रेंड, तो आपको ये डॉक्यूमेंट भी स्कैन करके रखना है फ्रेंड। ठीक, इसके बाद यहां पर देख सकते हैं पिता का आधार कार्ड। ठीक है, पिता का आधार कार्ड भी लगेगा फ्रेंड। इस डॉक्यूमेंट, सातवां डॉक्यूमेंट जो है पिता का आधार कार्ड। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखें। इसके बाद देखिए फ्रेंड, 5वीं की अंक सूची। ठीक है, ये तो मिनिमम होगी ही होगी। 9वां डॉक्यूमेंट है 10वीं की अंक सूची, और 10वां डॉक्यूमेंट है 10वीं की अंक सूची, और 11वां डॉक्यूमेंट है 12वीं की अंक सूची। देखिए फ्रेंड, इसमें मैंने इसलिए दे दिया है क्योंकि 12वीं के बाद ही अक्सर लोग जाति प्रमाण पत्र बनाने पे ध्यान देते हैं, इसलिए मैं दे दिया हूँ। ठीक है, अदरवाइज आपके पास यदि आप 5वीं भी पढ़ लिए हैं और आप 8वीं 10वीं 12वीं नहीं भी पढ़े हैं तो आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप 5वीं का अंक सूची ही लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो 12वीं तक पढ़ लिए हैं उनके लिए मैंने पूरी डिटेल दे दी है कि 12वीं तक की अंक सूची लगा दें। आप जहां तक पढ़े हैं वहां तक की अंक सूची लगा दें। ठीक है, 5वीं 8वीं 10वीं और 12वीं के हिसाब से। ठीक है, यदि आप नहीं पढ़े हैं, यदि 10वीं तक पढ़े हैं तो 10वीं तक लगाइए, 8वीं तक पढ़े तो 8वीं तक लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। 5वीं पढ़े हैं तो 5वीं का लगा दीजिए। ठीक है, 5वीं के बाद ही आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इन सब डॉक्यूमेंट आपको लगेगी। 11वां डॉक्यूमेंट तक मैंने आपको बता दिया फ्रेंड कि 12वीं की अंक सूची लगेगी। ठीक है, इसके बाद 12वां डॉक्यूमेंट है फ्रेंड राशन कार्ड। याद रखिएगा, आपकी जो मुखिया की डिटेलिंग्स या फिर आपकी जो गांव की डिटेलिंग के लिए राशन कार्ड होना बहुत जरूरी है फ्रेंड। इसको जरूर ऐड करें अपने, जब भी आप ई डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब अपना आय जाति प्रमाण पत्र बनाने जा रहे हैं तो इस डॉक्यूमेंट को जरूर अपलोड करें। ठीक है फ्रेंड, राशन कार्ड को। ठीक है, मैं इतने सारे डॉक्यूमेंट इसलिए दिखा रहा हूं फ्रेंड क्योंकि आपका कोई भी फॉर्म रिजेक्ट ना हो, इसलिए मैं इतने डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने के लिए बोल रहा हूँ। अदरवाइज कम डॉक्यूमेंट पे भी एक्सेप्ट हो जाता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन किसी भी एंगल से जो वहाँ वेरिफिकेशन करने वाला बैठा हो उसे किसी भी हिसाब से कोई भी आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप जितना ज़्यादा हो सके डॉक्यूमेंट अटैच कर दें। ठीक है, ठीक है, जितने डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे आप उसको वेरीफाई करने में उतनी ही कम प्रॉब्लम होगी। ठीक, तो देख सकते हैं फ्रेंड, 12वां डॉक्यूमेंट राशन कार्ड। 13वां डॉक्यूमेंट मैंने B1 रखा है फ्रेंड, जिसमें कि जमीन की आपकी पूरी हिस्ट्री होती है, खसरा नंबर होता है आपका। ठीक है, हल्का नंबर होता है, ये आपका B1 होगा। और साथ में फ्रेंड मैं 14 नंबर पे जो डॉक्यूमेंट रखा हूँ P1 रखा हूँ। P1 पे आपकी पूरी भूमि की पूरी विवरण होगी, जितने भी भूमि होंगे आपके सब की पूरी P1 के थ्रू आपको, जिसको कि खसरा बोला जाता है, B1 आपकी खतौनी हो गई। ठीक है, तो B1 खसरा और खतौनी दोनों अपलोड करना है, B1 और P1 याद रखिएगा। P1 भी आपको अपलोड करना है फ्रेंड। ठीक है, जहां मुखिया का डिटेल हो और मुखिया का वहां नाम दिखाई दे। ठीक है, जो भी जैसे स्टूडेंट के फादर का या फिर उसके दादाजी का नाम वहां दिखाई दे। ठीक है, तो ये चीजें वहां पर दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, और फ्रेंड मैंने यहाँ पर देखिए 15वां डॉक्यूमेंट में आय प्रमाण पत्र को भी रखा हुआ है फ्रेंड। यदि आय प्रमाण पत्र, मैं बोलना चाहता हूं कि आप जाति प्रमाण तभी अप्लाई करें जब आय प्रमाण पत्र आपका बन गया हो। ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार से जो भी वहाँ वेरिफिकेशन के लिए बैठे हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, और आपका डॉक्यूमेंट तुरंत अपलोड कर तुरंत आपका एक्सेप्ट कर लिया जाए, और विद इन 3 डे एंड 4 डेज के अंदर आपकी जो जाति प्रमाण पत्र है वो बन जाए। ठीक है, और फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र भी आप बनवा लें सबसे पहले फ्रेंड। यदि आपको इसको नहीं पता है कि कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज लगेंगे तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आय प्रमाण पत्र के लिए भी मैंने बनाया है आवश्यक दस्तावेज। ठीक है, इसके बाद 17वां जो डॉक्यूमेंट है फ्रेंड वंश वृक्ष है। वंश वृक्ष आपको अपलोड करनी है फ्रेंड, जिसमें कि आपकी पूरी फैमिली की वंश बनेगी। ठीक है, और 8वां डॉक्यूमेंट है फ्रेंड, देख सकते हैं वंशावली। फ्रेंड ये वंशावली भी वही डॉक्यूमेंट है जहां पर आपके पूरे दादाजी परदादाजी का पूरा डिटेलिंग होगा, और भी आपके चाचा आपके फादर्स की पूरी डिटेलिंग होगी, वही वंशावली होगी। ठीक है, तो इसको भी अपलोड करना है। 19वां डॉक्यूमेंट है फ्रेंड दाखिल खारिज। यदि आप जमीन बेसिस पे नहीं बनवा रहे हैं अपना जाति प्रमाण पत्र तो आपको दाखिल खारिज की जरूरत पड़ेगी। ये बहुत सारे जिलों में, हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जिलों में चलता है वाला डॉक्यूमेंट। ठीक है, लेकिन यदि आप जमीन से बाहर यदि आप बनवा रहे हैं, जमीन बेसिस नहीं बनवा रहे हैं तो आपको दाखिल खारिज की जरूरत पड़ेगी फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड देख सकते हैं 20वां डॉक्यूमेंट है सेटलमेंट 1।
21वां डॉक्यूमेंट है सेटलमेंट 2, 22वां डॉक्यूमेंट है सेटलमेंट 3, 23वां डॉक्यूमेंट है सेटलमेंट 4 और 24वां डॉक्यूमेंट है सेटलमेंट 5। मैंने इसलिए रखा है फ्रेंड, ये टोटली जमीन की डिटेलिंग होती है जो कि आपको पटवारी के पास मिलेंगी, ठीक है। सेटलमेंट आपके पास होगा ही होगा। मिनिमम मैंने बताया है कि आपको सेटलमेंट की 3 कॉपी होगी वहाँ पर अलग अलग सेटलमेंट की, ठीक है। सेटलमेंट एक ही सेटलमेंट होगा लेकिन अलग अलग पेजेस होंगे उसमें, ठीक है। तो हम जैसे मैक्सिमम ज़्यादा ज़मीन है तो आपके पास 5 सेटलमेंट हो सकता है, कम जमीन है तो आपके पास मिनिमम कम से कम 2 सेटलमेंट तो रहता ही है, ठीक है। 2 सेटलमेंट पेज तो होता ही है, 3 भी हो सकता है। तो आपके पास जितने सेटलमेंट के पेज होंगे सभी को आपको स्कैन करना है और अपलोड करना है। ज़्यादा जमीन है तो 5 सेटलमेंट के पेज होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड देख सकते हैं मैंने इसमें आपको सब कुछ बता दिया है फ्रेंड, इतने डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए हैं जिससे कि आपका जो है जाति प्रमाण पत्र जो है स्थायी भी बन सकता है। 80% चांस है कि डायरेक्ट ही आपका स्थायी बन जाएगी आप इतने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देते हैं तो फ्रेंड, ठीक है। और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो बन के करीबन 5 दिन के अंदर ही आ जाएगा, 4 दिन 5 दिन के अंदर ही आपका डॉक्यूमेंट आ जाएगा। मैं इस वीडियो में इसके बाद बताऊंगा भी कि दिखाऊंगा भी कि कैसे 5 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट स्थायी बन के आ गया है, ठीक है फ्रेंड। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए फ्रेंड। यदि आप अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जाति प्रमाण पत्र बनाने जा रहे हैं तो इन सब डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए जिससे कि आपका जल्दी से जल्दी आपके डॉक्यूमेंट अप्रूव हो जाए और जल्दी से जल्दी आपका जो सर्टिफिकेट है ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट है, अन्य पिछड़ा वर्ग कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका जल्दी बन के आ जाए। तो फ्रेंड मैं आज की वीडियो में आपको टोटली चीज़ें बता दिया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। यदि आपको इसमें किसी भी डॉक्यूमेंट पे डाउट है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें और मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।